कहानी का शीर्षक मां की छांव में बिखरता हुआ परिवार। यह कहानी रिश्तों के बदलते रंगों और एक परिवार के बीच होने वाले संघर्ष को दर्शाती है कि कैसे बाहरी दबाव और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं परिवार के रिश्तों में दरार डाल सकती हैं। भाई भाई के रिश्ते में समझौते और बदलाव का असर न केवल उनके जीवन पर बल्कि परिवार के हर सदस्य पर पड़ता है। यहाँ तक कि एक छोटी सी बात भी बड़े बदलाव का कारण बन सकती है, जो कभी न खत्म होने वाली दूरी की वजह बन जाती है। और जब तक ये बात समझ आती है, बहुत देर हो चुकी होती है। यह कहानी दो भाई राम और लखन की है। राम और लखन का रिश्ता पहले बहुत गहरा था। बचपन से ही दोनों भाई एक दूसरे के लिए सबसे बड़े सहायक रहे थे। राम ने अपने छोटे भाई को हमेशा सहारा दिया था और लखन उसे अपना आदर्श मानता था। सभी लोग उनका प्यार और साथ देखकर उन्हें राम लक्ष्मण की जोड़ी कहते थे। घर में मां सुमित्रा भी दोनों भाइयों के लिए एक संजीवनी बूटी जैसी थी। वह हमेशा दोनों की समस्याओं को समझती और उन्हें एकजुट रखने की कोशिश करती थी। राम की शादी के बाद भी दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। राम ने लखन के विवाह में भी हर संभव मदद की थी, लेकिन लखन की शादी के बाद उसकी पत्नी श्वेता, जो कि एक पढ़ी लिखी स्वतंत्र विचारों वाली थी, उसने समय के साथ साथ धीरे धीरे लखन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। श्वेता को लगता था कि घर में राम की भूमिका और हस्तक्षेप उनके जीवन को तनावपूर्ण बना रही है। इसलिए वो परिवार में दरार डालना चाहती थी ताकि लखन का ध्यान केवल उसकी ओर रहे। उसने लखन को यह समझाना शुरू किया कि उसे अपनी शादी के बाद अलग रास्ता अपनाना चाहिए और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। श्वेता ने हमेशा उसे यह एहसास दिलाया कि तुम्हारे भाई का हमेशा तुम पर दबाव रहेगा। वह तुम्हारी जिंदगी के सारे फैसले तय करेगा। तुम्हें अपनी खुशियों के लिए खुद को मुक्त करना होगा, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डालता है। वो रोज लखन से कहती, तुमने हमेशा अपनी माँ और भाई के बारे में सोचा है, लेकिन अब तुम्हारा परिवार तुम्हारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तुम न मुझे देखते हो, न ही अपने बच्चों को। लखन श्वेता की बातों पर अंधा विश्वास करता गया और लखन के मन में अपने बड़े भाई राम के प्रति नफरत और कुंठा भर गई। श्वेता सदैव लखन से मंद स्वर में उसके कानों में बुदबुदाती रहती थी। श्वेता के प्रभाव में आकर लखन पूरी तरह बदल चुका था। वह श्वेता के विरुद्ध कुछ भी सुनते ही भादक उठता था। लेकिन लखन की पत्नी श्वेता ने सासू मां और लखन को अपनी नफरत फैलाने के जाल में इस कदर सम्मोहित किया कि अब राम का छोटा भाई और मां भी उसके लिए उतने सहायक नहीं रहे और न ही उसकी भावनाओं को समझ पाते थे, क्योंकि श्वेता ने उनके मन में राम और उसके परिवार के प्रति झूठी झूठी बातें और नफरत भर दी थी। एक दिन जब राम ने अपनी मां से इस विषय में बात करनी चाहिए और सभी गलतफहमियों को खत्म करने के लिए बात करने की कोशिश की, तो श्वेता ने हस्तक्षेप किया और कहा, जब मैं और सासू मां बात कर रहे हैं तो आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम और तुम्हारी पत्नी ने रोज रोज क्लेश करके हमारा जीना दुर्भर कर रखा है। तुम हमें आराम से जीने क्यों नहीं देते और अपने परिवार को लेकर अलग क्यों नहीं हो जाते? इतना सब होने पर भी श्वेता को कोई रोकने या चुप कराने वाला कोई नहीं था, जबकि श्वेता घर की छोटी बहू थी। उल्टा दोनों राम को ही गलत साबित करने पर उतारू थे। मां सुमित्रा सदैव अपने रिश्तेदारों और आस पड़ोस में अपने बड़े बेटे राम को गलत साबित करती रहती थी और फोन पर राम और उसकी पत्नी की बुराई करती रहती थी। वह जानती थी कि जब दो लोग आपस में अपनी अपनी हदें पार करते हैं तो वो दोनों ही गलत होते हैं, किंतु फिर भी वह अपने छोटे बेटे लखन और उसकी पत्नी श्वेता के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं बोलती थी। एक दिन जब राम ने बद्दा होने के नाते अपनी छोटी बहू श्वेता के बद्द बोलेपन के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, तो छोटा भाई लखन और मां सुमित्रा दोनों राम के विरुद्ध हो गए। फिर बात इतनी बढ़ गई कि दोनों भाई एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए और आपस में हाथापाई कर बैठे। यह देख और सोचकर राम भावुक हो उठा और उसके मन में असीमित दर्द भर गया। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया। उसे एहसास हो गया था कि अब उसका छोटा भाई और मां पूरी तरह बदल चुके हैं और श्वेता के प्रभाव में आ चुके हैं। वह समझ चुका था कि मेरा परिवार अब टूट चुका है और अब रिश्तों में प्यार, इज्जत और भावनाएं सब खत्म हो चुकी हैं।
उसका छोटा भाई और उसकी माँ के दिल में अब उसके और उसके परिवार के लिए कोई जगह नहीं है। और फिर दोनों भाई अलग हो गए। अलग होने के बाद भी दोनों ही परिवार अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने और रोजमर्रा के कार्यों में और उलझते चले गए। किंतु दूसरी तरफ श्वेता बहुत खुश थी, क्योंकि वह जैसा चाहती थी वैसा करने में वो सफल हो चुकी थी। अब सब कुछ उसके अनुसार चल रहा था। उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था और न ही कोई आदेश देने वाला। माँ सुमित्रा भी एक कोने में बैठी रोती रहती थी, किंतु कोई उसे देखने वाला नहीं था। वह समझ चुकी थी कि श्वेता के प्रभाव में आकर उसने अपनी दुनिया में स्वयं आग लगा ली थी और दोनों भाइयों को अलग कर बैठी। राम के दिल में कोई भी आक्रोश नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में वह गहरी निराशा और अकेलापन था। राम बस ये सोचता रहता था कि उसने ऐसा क्या किया कि उसकी माँ सुमित्रा और छोटा भाई भी उसको नहीं समझ पाए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस परिवार में छोटा बड्ढे का कोई अंतर नहीं होता, जिस घर में पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों को बोलने की स्वतंत्रता मिल जाती है तथा माता पिता अपने बच्चों में पक्षपात का स्वभाव रखते हैं, वह घर कभी भी एकजुट होकर नहीं रह सकता। यही कटु सत्य है। ऐसी ही और मजेदार, मनोरंजक, साहसिक, रोमांचक तथा अद्भुत डरावनी कहानियां सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बुक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि हम आपको आपकी पसंदीदा कहानियां दिखाते व सुनाते रहे।